नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं कि कक्षा 3 जो कि इस वर्ष एफएलएन लागू हो चुका है कक्षा 3 में, और आवधिक आकलन पहले से चले आ रहे हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा उसकी हुई नहीं है। तो इसके लिए दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से जारी हो चुके हैं। जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसको हमें आवधिक आकलन से अंकों में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमने 10वें 20वें और 30वें सप्ताह में जो आवधिक आकलन लिए थे उसमें जो 20वां सप्ताह है, तो 20वें सप्ताह को हमें अर्धवार्षिक परीक्षा में कन्वर्ट करना है। जो 20वां सप्ताह है उसमें जो आवधिक आकलन हुआ था उसको 40 अंकों में मान लिया जाएगा यहाँ पर, और 60 अंक का रहेगा वार्षिक परीक्षा। कुल मिला के हमारे 100 अंक हो जाएंगे। 40 हो जाएंगे यहाँ अर्धवार्षिक के और 60 हो जाएंगे वार्षिक के, और ये हो जाएंगे हमारे 100 नंबर। तो इस तरह से हम अर्धवार्षिक परीक्षा में अंक चढ़ाएंगे, जिसके दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हो चुके हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें पर्यावरण की। तो पर्यावरण जो आवधिक आकलन हुआ था उसमें जो ट्रैकर है उसमें 8 कॉलम है, और प्रत्येक कॉलम को 5 नंबर दिए गए हैं। जो पूर्णांक रहेंगे वो 5 रहेंगे। 8 कॉलम है, प्रत्येक कॉलम 5 का होगा। इस तरह से हमारे पर्यावरण के 40 नंबर बन जाएंगे। अब कैसे हम नंबर देंगे, तो इसके लिए भी दिशा निर्देश है। हमने देखा था ट्रैकर में नहीं कर पाता, सहयोग से कर पाता या स्वयं से कर पाता। यदि नहीं कर पाता तो 0 अंक, अगर सहयोग से कर पाता है तो 5 में से 3 अंक, और अगर स्वयं से कर पाता है तो 5 में से 5 अंक। इस तरह से हम जो पर्यावरण का है वो कंप्लीट कर देंगे। पर्यावरण का यहाँ पर हम देखें तो पर्यावरण में यहाँ पर 8 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8 कॉलम। और 8 कॉलम में इनमें अंक डिवाइडेशन कैसे किया है, प्रत्येक कॉलम के लिए 5 अंक, पूर्णांक रहेंगे 5। इस तरह से यहाँ पर 40 अंक पूर्णांक हो जाएंगे। अब प्रत्येक कॉलम में 3 यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ हम देखते हैं कि जब हमने ट्रैकर भरा था तो यो प्रत्येक कॉलम उसमें 3 कंडीशन बनती। पहली नहीं कर पाता, दूसरी सहयोग से कर पाता, या तीसरी स्वयं कर पाता है। अब हम देखते हैं कि यदि किसी बच्चे ने नहीं कर पाता में टिक लगा है तो इसका मतलब 0 अंक, और अगर सहयोग से कर पाता है तो 5 में से 3 अंक, और स्वयं कर पाता है तो यहाँ पर 5 में से 5 अंक। ध्यान रखना है हर सब्जेक्ट का, हर विषय का यहाँ पर जो नंबर डिवाइडेशन रखा गया वो अलग अलग रखा गया है। ये मैक्सिमम 5 में से रखा गया है। 5 में से अगर नहीं कर पाता तो 0, सहयोग से कर पाता 3, और स्वयं कर पाता है तो 5। और पर्यावरण में सभी 8 कॉलम में बराबर बराबर अंक दिए गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर अंग्रेजी में इन्हें दिए हैं कि कुल 5 कॉलम है। 20वें सप्ताह में कुल 5 कॉलम है, जिसमें प्रत्येक कॉलम में अधिकतम 8 अंक है। 20वें सप्ताह में कुल 5 कॉलम दिए, जबकि थोड़ा सा मिसप्रिंट है या जो भी कुछ है डाउट है, क्योंकि 5 कॉलम नहीं है, 10 कॉलम है 20वें सप्ताह में। और जबकि शायद प्रपत्र मिले हैं तो प्रपत्र में 2 प्रपत्र हैं, प्रत्येक प्रपत्र में 5 कॉलम है। तो इसने 5 कॉलम का मतलब इस आदेश में जो दिया है, तो हम 5 कॉलम है तो प्रत्येक में 8 नंबर मानेंगे, और अगर 10 कॉलम है तो 4 नंबर से कर सकते हैं इसको। अब इसमें भी सेम वही कंडीशन है। यदि हम 5 कॉलम मान रहे हैं और प्रत्येक में 8 नंबर हैं तो नहीं कर पाता, सहयोग से कर पाता, स्वयं से कर पाता। 3 कंडीशन यहाँ भी है। अगर नहीं कर पाता तो 0 अंक मिलेगा, सहयोग से कर पाता तो 50% मतलब 4, और स्वयं से कर पाता है तो पूरे नंबर मतलब 8 नंबर। अब अगर 10 कॉलम है तो इसका मतलब नहीं कर पाता तो 0 ही रहेगा, और
अगर सहयोग से कर पाता तो 4 में से हम 2 नंबर मान लेंगे, और स्वयं से कर पाता है तो 8 में से 4 मानेंगे। अगर आप दोनों प्रपद से नंबर देंगे तो उसमें 10 कॉलम हो जाएंगे। अब हम देखते हैं हिंदी में। तो हिंदी में भी थोड़ा सा मिसप्रिंट लगा, यहाँ पर 11 कॉलम दिए हैं, जबकि 20वें सप्ताह में 11 कॉलम नहीं 9 कॉलम है। और जहाँ पर जो बाद में जो यहाँ पर डिटेल्स दी है वो 9 कॉलम की दी है। देखो यहाँ प्रथम भाग में भाषा कौशल है, भाषा कौशल के 5 कॉलम, तो यहाँ 5 कॉलम हो गए। उसके बाद अभिव्यक्ति का प्रथम कॉलम 5 और 1 यहाँ पर 6 हो गए। और उसके बाद में कविता विस्तार करते हुए 5 अंक दिए जाएंगे, और द्वितीय कॉलम में पढ़ी गई, इसका मतलब 1 कॉलम और जुड़ गया तो 7 हो गए यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट में 3-3 अंक देना है, तो ये टोटल 9 कॉलम हो गए। और जबकि ऊपर लिखा है 11 कॉलम, तो थोड़ा सा ये भी मिसप्रिंट या जो भी कुछ हो लग रहा है, आप अपने स्तर से देख लेना। मैं यहाँ पर ये क्लियर नहीं करूँगा कि राज्य शिक्षा केंद्र से कोई गलत आदेश हुआ है। बाकी ये क्लियर है यहाँ पर कि 11 कॉलम दिए हैं, जबकि यहाँ पर डिटेल्स जो दी है वो 9 कॉलम की, और 20वें सप्ताह में 9 कॉलम दिख रहा है। अब वो 11 कॉलम किस कारण से दिए हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ आप देखें जो कॉलम है, जो अभी 11 कॉलम वहाँ पर दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर को देखने को 9 कॉलम मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 कॉलम जो हैं उसमें जो नंबर डिवाइडेशन है वो इस तरह से रहेगा। पहले 6 कॉलम में मतलब लेखन कौशल के 5 कॉलम, और 1 मौखिक कौशल का, ये पहले 6 कॉलम रहेंगे 5-5 नंबर के। उसके बाद 1 कॉलम रहेगा 4 नंबर का, और बाकी 2 कॉलम रहेंगे 3-3 के। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नंबर देने का वही तरीका है। 5 में से अगर नहीं कर पाता तो 0, सहयोग से कर पाता है तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सहयोग से अगर कर पाता है तो यहाँ पर हमें सहयोग से कर पाता है तो यहाँ पर 3 अंक 5 में से, और अगर स्वयं कर पाता है तो 5। ऐसे ही 4 में से नहीं कर पाता तो 0, और सहयोग से कर पाता है 2, और स्वयं कर पाता है तो 4। और 3 में से नहीं कर पाता तो 0, सहयोग से कर पाता है तो यहाँ हम देंगे 1 अंक, और अगर स्वयं कर पाता है तो 3 अंक। इस तरह से हम नंबर डिवाइडेशन कर लेंगे। इंग्लिश में भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है कि 5 कॉलम है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, और कंडीशन ये दी गई है कि प्रत्येक कॉलम 8 नंबर का है, तो 8-8 करके यहाँ पर 40 अंक हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि इंग्लिश में जो प्रपत्र हैं 20वें सप्ताह के, वो एक सिंगल प्रपत्र नहीं है, 2 प्रपत्र हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखें 4 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद 9 10 11 12 13, तो इस तरह से यहाँ पर 10 कॉलम हो रहा है, जबकि आदेश में 5 कॉलम लिखे हैं। तो 5 कॉलम के लिए प्रत्येक के लिए 8-8 अंक है, तो हम यहाँ पर 4-4 कर सकते हैं 10 कॉलम करके। और ट्रैकर सभी ने अपने हिसाब से लिया है, और जैसे इसको पत्र मिले हैं उस हिसाब से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट जो है हमारा जो गणित है, गणित में हम देखें इनने 11 कॉलम दिए हैं, जो कि सही लिखे हैं 11 कॉलम, क्योंकि गणित में 11 ही कॉलम है। और इसमें क्या दिया है, जो गणित सप्ताह 1 से 9 प्रथम 4 कॉलम 3-3 अंकों के हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम 4 कॉलम 3-3 अंकों के हैं। उसके बाद शेष 2 कॉलम मापन और आंकड़ों की समझ, तथा द्वितीय भाग सप्ताह 11 से 19 के 5 कॉलम 4-4 अंक के हैं। इसका मतलब यहाँ पर 4 कॉलम 3-3 के हैं, 3 अंकों के 4 हैं, और बाकी के
जो 7 कॉलम है वो 4-4 अंकों के। इस तरह से हमारे 40 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब पहले से 4 नंबर तक जो कॉलम है वो 3-3 अंक के हैं और बाकी कॉलम 4-4 अंक के हैं। चलिए हम ट्रैकर पर देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉलम है 11 कॉलम ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कॉलम है। और प्रत्येक कॉलम जो है इसकी नंबर डिवाइडेशन कैसा है, 4 कॉलम 3-3 अंकों के हैं, ये देख लीजिए। और बाकी के जो कॉलम हैं वो 4-4 अंकों के। आप चाहें तो ट्रैकर पर इस तरह से अंक चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और नंबर डिवाइडेशन का क्या है यहाँ पर, तो इसमें तो मैथ में अगर कंप्लीट सवाल हुआ तो पूरे अंक मिलना है और नहीं हुआ तो यहाँ पर 0 अंक आपको देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। धन्यवाद।